रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई उन्हें बाहर से खरोंच रहा हो। आरव ने करवट बदली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी छाती पर एक अनजाना भय का भारीपन था, जैसे अंधेरे में छिपा कोई रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त, इतनी रात को, उसने घड़ी देखी 2 बजे 3 पर। फिर वही आवाज, ठक ठक। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें उसके शब्दों को लयबद्ध कर रही थी। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। क्या ये सब उसकी कल्पना है? क्या ये केवल उसके डर का प्रकोप है? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरी गलियारा और ठंडी हवा का एक झोंका जो उसके चेहरे से टकराया। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर और सफेद कपड़े जो जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस बालों के पीछे छिपा हुआ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ? कौन? उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी और तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसके बिल्कुल पास से एक फुसफुसाहट आई, मैं यही हूँ। आरव ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वो गिर पड़ा। तभी लाइट वापस जल उठी। कमरा खाली था, कोई नहीं था सिवाय उसके और फर्श पर पड़े एक पुराने फोटो के। आरव ने कांपते हाथों से फोटो उठाया। उसमें वही आकृति थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, और उसके बगल में खड़ा था आरव खुद। लेकिन फोटो के नीचे तारीख लिखी थी 15 जून 1998। आरव का जन्म तो 2000 में हुआ था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार वो मुड़ा नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो मुड़ा तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर भी धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और जो इसने देखा वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा आरव का ही था, बस मुस्कान बेहद खौफनाक थी। अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल कमरे की लाइट हमेशा के लिए बुझ गई। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक नया फोटो पड़ा था, जिसमें वो आकृति खड़ी थी और उसके बगल में अब एक और चेहरा था, आरव।